नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने के लिए, जिससे ज्योतिष को समझना सभी के लिए आसान हो जाए और सभी ज्योतिष को समझकर अपने जीवन में फायदा ले सके। आज की चर्चा का विषय महत्वपूर्ण है। आज हम लोग चर्चा में जानेंगे कि कैरियर में आ रही बाधाओं का कारण कुंडली में किस तरह से देख सकते हैं। कौन से वो कारण बनते हैं जिससे कोई जातक अपने जीवन में प्रयास करता है, लेकिन उसके बावजूद उसे सफलता मिलने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। ऐसे ही सभी के लग्न चार्ट में 12 खाने बने होते हैं और सभी इन्हीं 12 खानों में नवग्रहों का प्लेसमेंट होता है। जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ये सभी का पहला भाव होता है। सभी का पहला भाव के साथ साथ इसको हम लोग लग्न भाव भी कहते हैं। सभी के लग्न चार्ट में यहाँ पर 1 नंबर की जगह 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच कोई भी 1 नंबर हो सकता है। किसी के भी लग्न चार्ट के अंदर इसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं, इसको धन भाव कहते हैं, द्वितीय भाव भी कहते हैं, इसको पराक्रम भाव कहते हैं, तृतीय भाव भी कहते हैं, इसको सुख भाव कहते हैं, इसको चतुर्थ भाव भी कहते हैं, इसको पंचम भाव कहते हैं, इसको शिक्षा का भाव भी कहते हैं, इसको षष्ठम भाव कहते हैं, इसको सप्तम भाव कहते हैं, इसको अष्टम भाव, इसको नवम भाव, इसको दसम भाव, इसको एकादश भाव एवं इसको द्वादश भाव कहते हैं। इन सभी भावों को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सभी जो भाव हैं ये कंप्लीट 30-30 डिग्री में बटे हुए हैं और ये पूरा 12 घरों को जोड़कर कंप्लीट 360 डिग्री बनता है। ये कंप्लीट 360 डिग्री का मतलब कंप्लीट ब्रह्मांड हो गया। कोई भी ऐसा जीवन से जुड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है जो इन 12 घरों से बाहर है। ये सभी घर अलग अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग रिश्तों को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग जीवन से जुड़े हुए विषयों को रिप्रेजेंट करते हैं। आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे कि कैरियर में आ रही बाधाएं किन भावों से जुड़ते हैं। आप यह मान लो कि ये 12 घरों के अंदर मूल रूप से 3 जो घर है वो मुख्य है, जिसको हम लोग त्रिकोण भाव भी कहते हैं। जैसे लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इसको हम लोग मूल त्रिकोण भाव कहते हैं। इन त्रिकोण भावों का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये मान लो कि किसी भी जातक के कुंडली में अगर किसी तरह की परेशानी आ रही है कैरियर से जुड़े हुए मामले में, या फिर उसके जीवन में किसी तरह की अगर परेशानी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये घर बन जाते हैं। ये घर अगर किसी भी कारण से पीड़ित है, इस घर के स्वामी ग्रह अगर पीड़ित है तो समस्या आना पक्का है। अगर कोई भी जातक का लग्नेश, पंचमेश एवं भाग्येश पीड़ित है, पीड़ित होने का मतलब कि अगर ये अपनी नीच राशि में जाकर बैठ जाए, ये फिर त्रिक भाव में जाकर बैठ जाए, या फिर इनका संबंध राहु के साथ हो जाए, केतु के साथ हो जाए, या फिर ये अपने किसी भी शत्रु ग्रह के साथ युति बनाकर बैठे हों, या फिर शत्रु ग्रहों की दृष्टि इनके स्वामी ग्रहों पर आ जाए, या फिर इन भावों पर, लग्न भाव पर, पंचम भाव पर या फिर नवम भाव पर अगर कोई भी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या फिर राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, या फिर ये अशुभ ग्रह
इन भावों में जाकर प्लेस्ड हो, लग्न भाव में, पंचम भाव में या फिर नवम भाव में, तो फिर ये भाव को माना जाता है कि वो भाव पीड़ित हो गया। साथ में वो भाव पीड़ित हो गया तो आप ये मान लो कि उस भाव के स्वामी ग्रह भी पीड़ित हो गए। इस कारण से वो उतना फल नहीं दे पाएंगे, और फल नहीं दे पाएंगे तो समस्या आएंगी जीवन में। लग्न भाव को महत्वपूर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि लग्न भाव व्यक्ति स्वयं होता है। अगर लग्न भाव कमजोर हो गया तो मान लो कि जातक के अंदर उस लेवल की एनर्जी नहीं रह जाएगी, पर्सनालिटी उसकी डाउन हो जाएगी, व्यक्तित्व कमजोर हो जाएगा, उसके जीवन में कोई मुख्य लक्ष्य नहीं रह जाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि उसका जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, और अगर उद्देश्य है भी तो उस उद्देश्यों को पूरा कैसे करना है, इन सारी चीज़ों का वो दिशा निर्देश नहीं बना पाता है। इसके साथ साथ अगर पंचम भाव किसी भी कारण से पीड़ित हो जाए तो जातक का शिक्षा प्रभावित हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर शिक्षा प्रभावित हो जाए, शिक्षा पूरी नहीं हो पाए तो कैरियर में बाधा आना तो स्वाभाविक बात है। इसके साथ साथ अगर भाग्य भाव, अगर किसी जातक का भाग्य भाव कमजोर हो जाए, भाग्येश कमजोर हो जाए, तो जातक चाहे कितना भी पराक्रम करता है, उसको भाग्य कमजोर होने के कारण उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए इन 3 घरों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर किसी के भी जीवन में समस्या आ रही है कैरियर से संबंधित, तो आप मान लीजिए कि ये मूल त्रिकोण भाव पीड़ित है। अगर तीनों पीड़ित है तो बहुत ज़्यादा समस्या आएंगी, 2 पीड़ित होंगे तो थोड़ा कम समस्या आएंगी, अगर 1 की पीड़ित होंगे तो थोड़ा और कम समस्या आएंगी, लेकिन समस्या जरूर आएंगी। और जो भी जीवन में सफल है, सक्सेस है, आप ये मान लीजिए कि उसका ये मूल त्रिकोण भाव मजबूत है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है और किसी भी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है। इसके साथ साथ इसके उपाय क्या होंगे, ये तो बाधाएं की बात हो गई, बाधाओं की बात हो गई, तो इसके उपाय क्या होंगे। तो इसका उपाय यह होगा कि जो भी आपके लग्नेश है, किसी भी जातक के जो लग्नेश है, मतलब उसके पहले भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वो उसके लग्नेश है, लग्नेश को मजबूत करना है। पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह है उस भाव को मजबूत करना है, पंचमेश को मजबूत करना है, और नवम भाव के स्वामी ग्रह को मजबूत करना है, नवम भाव को मजबूत करना है। मजबूत करने के लिए क्या करना है ये भी महत्वपूर्ण है। मजबूत करने के लिए जैसे बहुत सारे ज्योतिष किसी जातक को जेमस्टोन पहनने के लिए कहते हैं और कुछ लोग आराधना करने के लिए कहते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा समझना कि क्या करना है, किस कंडीशन में करना है। जैसे अगर कोई जेमस्टोन पहनने के लिए कहता है या फिर कोई अगर जेमस्टोन पहनना चाहता है तो सबसे पहले उसे यह देखना होगा कि लग्न भाव के जो स्वामी ग्रह है, लग्न भाव का जो स्वामी ग्रह है वो कहीं से भी किसी भी तरीके से त्रिक भाव से संबंध तो नहीं बना रहे हैं, या फिर लग्न भाव एवं त्रिक भाव के स्वामी ग्रह एक तो नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ मारक भाव का भी संबंध लग्न भाव से नहीं होना चाहिए, लग्नेश मारक भाव में जाकर नहीं बैठे हुए हों, और इसके साथ साथ त्रिक भाव में जाकर नहीं बैठे हुए हों। पंचम भाव का भी वही चीज़ें रिपीट होंगी कि पंचमेश त्रिक भाव से, मारक भाव से किसी तरह का संबंध नहीं बना रहे हों। उसी तरीके से फिर नवमेश भी त्रिक भाव से संबंध नहीं बना रहे हों। उस कंडीशन में जेमस्टोन कोई भी जातक इन भावों को मजबूत करने के लिए पहन सकता है। अगर लग्नेश कमजोर है तो लग्नेश को मजबूत करने का उपाय जरूर करना चाहिए, लेकिन उपाय में आराधना करनी चाहिए या फिर जेमस्टोन पहनना चाहिए, यह विशेषज्ञ के
सलाह के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए या फिर उस उपाय को अमल में लाना चाहिए। अगर लग्नेश कमजोर हो जाएंगे तो आप मान लो कि आपके अंदर तमाम तरीके का कमी देखा जा सकता है। जातक के अंदर, किसी भी जातक के अंदर सबसे पहले उनके मन के अंदर ऊर्जा की कमी आ जाएगी, व्यक्तित्व तो कमजोर हो जाएगा। इसी तरीके से पंचम भाव को मजबूत करने के लिए आपको देखना होगा कि जेमस्टोन पहनना है या फिर आराधना कर रहा है। अगर जेमस्टोन के अनुरूप परिस्थितियां कुंडली में नहीं बनती है, जिस भाव की बात की गई है उन भावों से पंचम भाव के स्वामी ग्रह का कोई संबंध नहीं बनता है, तो जेमस्टोन पहना जा सकता है। इसके साथ साथ जेमस्टोन के अनुरूप परिस्थितियां नहीं है, अगर जेमस्टोन पहनने की परिस्थिति नहीं बन रही है, तो उस कंडीशन में पंचम भाव के स्वामी ग्रह की आराधना करनी चाहिए। वही चीज नवम भाव के साथ भी लागू होता है। नवम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उनका प्लेसमेंट देखना होगा, उनकी दृष्टि देखनी होगी, उनके ऊपर किस ग्रह की दृष्टि हो रही है वो देखनी होगी। सारी चीज़ों को देखने के बाद यह डिसाइड होगा कि जेमस्टोन पहनना सही होगा या नहीं होगा। और अगर ऐसी अनुरूप परिस्थिति नहीं है तो फिर नवम भाव के स्वामी ग्रह की आराधना जातक को करनी चाहिए। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि कोई भी जातक अगर संघर्ष कर रहा है तो वो जेमस्टोन के चक्कर में ना ही पड़े तो अच्छा है। पैसे उसमें खर्च होंगे और आप ऐसे ही जीवन में अलग तरीके की परेशानी से संघर्ष कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि इन 3 भावों के स्वामी ग्रह की आराधना कर लीजिए। सबसे पहला चीज लग्न भाव के स्वामी ग्रह की आराधना करनी है, पंचम भाव के स्वामी ग्रह की आराधना करनी है और नवम भाव के स्वामी ग्रह की आराधना करनी है। ये आपको उपाय बताया जा रहा है। इसके साथ साथ इन घरों के ऊपर और इन घरों के स्वामी ग्रह के ऊपर अगर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उस ग्रह को मजबूत करना है। जो अपनी शुभता के साथ दृष्टि डाल रहा है इन मूल त्रिकोण भावों पर या फिर इन मूल त्रिकोण भावों के स्वामी ग्रह पर, ये आपको अगर आप अपने जीवन में अमल में लाते हैं तो आप ये मान लो कि परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। एक चीज़ और ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नवग्रह को शांति कराने के लिए उपाय करने लगते हैं, वो भी एक गलत सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ऐसा कोई कंसीडर करता है या फिर कोई उनको सलाह देता है तब भी वो गलत सॉल्यूशन हो जाएगा। वो इस कंडीशन पे कि जरूरी नहीं है अगर आप नवग्रह को शांत कर देंगे तो कोई ऐसा भी ग्रह होगा जो सकारात्मक रूप से एक्टिव होगा, सकारात्मक रूप से आपके जीवन की नैया को पार लगा रहा होगा, वो भी अगर शांत हो जाएगा तो फिर आपके जीवन में तमाम तरीके की परेशानियां आ सकती है। इसलिए किसी भी जातक को नवग्रह की शांति करवाने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि ये जो उपाय बताया गया है कठिन है समझना, कैसे समझा जाए, ऐसी भी परिस्थिति नहीं है कि किसी ज्योतिष से परामर्श लेने की परिस्थिति है, उस कंडीशन में क्या किया जाए, तो उसके लिए सीधा सा उपाय है, आप डेली 11 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। डेली 11 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आप यकीन मानिए भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। अगले 3 से 4 महीनों बाद आप खुद अपने अंदर विशेष बदलाव की स्थिति पाएंगे और आपके जीवन में जो परेशानियां होंगी उसमें भी कमी आना तय है। धीरे धीरे कमी आते जाएंगे, आपके जीवन में बदलाव होता जाएगा। आज का विषय यही रखा गया था कि कैसे हम जान पाते हैं
कुंडली को देखकर कि कैरियर में आने वाली बाधाओं के कारण क्या बनते हैं, इसकी चर्चा की गई। अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा, नए विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।